Welcome guys. So as I told in our previous lecture, we are going to study here styles of leadership or leadership styles. So basically when we talk about the leadership style, it refers to behavior pattern. It refers to behavior pattern which the leader reflects इन हिज रोल एज अ लीडर. इट मीन्स लीडर बेटा अपने सबॉर्डिनेट्स के बिहेवियर को जिस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, वो जो उनके बिहेवियर के पैटर्न में चेंजेस करता है, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप स्टाइल. एंड वी कैन ऑल्सो से लीडरशिप स्टाइल इज अ रिजल्ट ऑफ फिलॉसफी, पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस एंड वैल्यू सिस्टम ऑफ अ लीडर. मतलब लीडर जैसा अप्रोच रखता है माइंड में, वो उसकी लीडरशिप स्टाइल होती है. जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो वो कहते हैं वही होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि बॉस बनना चाहते हैं. वो दूसरों से कभी भी सजेशंस नहीं लेते बेटा. तो वो होते हैं हिटलर टाइप के. ठीक. एक होते हैं जो नहीं, हमेशा चाहते हैं कि उनकी एम्प्लॉयज़ उनकी बातों में पार्टिसिपेट करें. ठीक है. तो वो पार्टिसिपेशन चाहते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनके सजेशंस को लेते हैं, तब अपने डिसीजंस पे आते हैं. तो इस तरह की जो डिफरेंट अप्रोच होते हैं, जो डिफरेंट पर्सनालिटीज, सिस्टम्स और थिंग्स होती हैं, ये क्रिएट करती हैं किसी भी लीडर में लीडरशिप स्टाइल. क्लियर है? तो ये था बेटा हमारा कॉन्सेप्ट लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे लिख रखा है. ओके. नाउ कम टू द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. द फर्स्ट स्टाइल इज नोन एज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ऑल्सो नोन एज ऑथोरिटेटिव leadership style, also known as directive style of leadership. Also we can say it centralized system. Why centralized? Because it is a boss centralized or boss centered leadership. बॉस जो कहेगा वही अप्लाई होगा, नथिंग एल्स. इसके लिए अगर मैं एक डायग्राम मेंशन करना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक लीडर होगा बेटा. ठीक. अब वो लीडर जो भी इंस्ट्रक्शन देगा वही इंस्ट्रक्शन ए को, बी को, सी को, या वॉट एवर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ वर्क इन अ फर्म, दे ऑल फॉलोज द लीडर्स सजेशन. वन वे डायरेक्शन होगा. बस क्या होगा? कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम होगा, बॉटम टू टॉप कुछ भी नहीं जाएगा. क्लियर है? दैट्स मीन द ऑल डिसीजन मेकिंग आर इन द हैंड ऑफ अ लीडर और वन पर्सन. दैट इज ऑटोक्रेटिव लीडरशिप. हम इस लीडरशिप की कंपैरिजन कर सकते हैं, आप सभी ने एक नाम सुना होगा, एडोल्फ हिटलर. एक और नाम इटली से, मुसिलिनो. ये वो पर्सन्स हैं जो अब सारे पावर्स को सेंट्रलाइज रखे थे, यानी कि वो जो कहेंगे वही होगा, किसी और की कुछ ना सुनते थे ना कहते थे. आज के टाइम पे हम किंग जोंग का नाम सुनते हैं, वो भी कुछ ऐसे ही पर्सन्स हैं. ऐसा सभी का अप्रोच है. द सेम थिंग इज हियर कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या है, जो बॉस सेंटर्ड लीडरशिप है. नाउ अब हम इस स्टाइल को अगर समझ चुके हैं तो आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एडवांटेज, द फर्स्ट थिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग. किसी से सजेशंस तो लेना नहीं है, किसी की बातें तो सुनना नहीं है, करना तो अपनी खुद की है. तो दे आर इन अ हरी अप, जल्दीबाजी में होते हैं. सो दे मेक क्विक डिसीजंस. एक पहली चीज़ और अच्छी चीज़ हो गई इनकी भाई. सेकंड, प्रोवाइड स्ट्रांग मोटिवेशन टू लीडर. अब किसी और की सुनना नहीं, तो सब कुछ अपनी करनी है. तो उनको पता है कि हम जो कहेंगे वही लोग करेंगे. तो ये बात इनको क्या करती है? मोटिवेट करती है. उस लीडर को मोटिवेट करती है. ओ, दे फॉलो माई डायरेक्शंस. मैंने जो कहा सब ने माना. ठीक है. तो वो बहुत ही क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं. तो द नेक्स्ट थिंग इज प्रोवाइड स्ट्रांग मोटिवेशन टू लीडर. एंड द लास्ट, मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट वेयर ग्रेट स्पीड रिक्वायर्ड. अब भाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड की जरूरत होती है वहाँ पे अच्छा रिजल्ट होता है. क्यों? क्योंकि ये तानाशाह टाइप के हैं, ऑटोक्रेटिक हैं. ठीक है. अब हिटलर है, काम करो नहीं तो मार दूंगा. तो भाई डर की वजह से सब तो फोर्सफुली काम करते हैं. जब सब फोर्सफुली काम करते हैं तो स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है वहाँ पे काम की. तो ऐसा माना जाता है कि ऑटोक्रेटिक का एक एडवांटेज ये भी है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे वर्क का रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलता है इनको. क्यों? क्योंकि ये फोर्सफुली किसी से काम करवा लेते हैं. नाउ वी गोइंग टू द सी डिसएडवांटेज. फ्रस्ट्रेशंस अमंग द एम्प्लॉइज. अब तुम किसी से फोर्सफुली काम कराओगे तो उन एम्प्लॉइज़ में क्या होगा? फ्रस्ट्रेशंस होगा. अब उन एम्प्लॉइज़ में फ्रस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पे क्या राइज हो सकता है? यहाँ पे बेटा एक टर्म में राइज हो सकता है एब्सेंटिज्म.
एब्सेंटी, मतलब वो क्या करेंगे, धीरे धीरे वो ट्राई करेंगे कि जितना कम से कम ऑर्गेनाइजेशन जा सकें, अगर ये चांसेस है तो वहाँ छुट्टी ले सकें, तो एब्सेंटिज्म राइज हो जाएगा। और एब्सेंटिज्म राइज होगा तो तुमको पता ही है कि वहाँ पर धीरे धीरे जो वर्क क्वालिटी होगी वो फॉल हो जाएगी। नाउ लीडर प्रेफर्स टू डोमिनेट, और ऐसे केसेस में क्या होता है, लीडर ऑलवेज वांट्स टू डोमिनेट, अपने एम्प्लॉय को फोर्सफुली वर्क कराना चाहते हैं। ऐसे में वो क्या चाहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉय से फोर्सफुली कुछ भी काम करा लें। अब फोर्सफुली कुछ भी काम कराएंगे तो इसका इंपैक्ट क्या मिलेगा, इसका इंपैक्ट मिलेगा एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय क्या होंगे, या तो बिजनेस को तुरंत छोड़ के भागना चाहेंगे, ऐसा ही होगा रिजल्ट। अब बार बार कोई बिजनेस में एम्प्लॉय आता है और जाता है तो ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, और ये इंक्रीज कर देगा इनका एम्प्लॉय टर्नओवर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियोस। एंड स्टाइल्स की अगर बात करें तो 2 और स्टाइल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। एक पढ़ेंगे बेटा हम पार्टिसिपेटिव, जहाँ पे लीडर अपने क्या करेगा, सबॉर्डिनेट्स के सजेशन को सुनेगा और तब डिसीजन लेगा। और एक हम पढ़ेंगे फ्री रैन, लेट्स एंड अप हियर। बाय बाय।